हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 8 के साथ। जिन्हों कुछ पैसे कमाने के लिए एक अटैक फोर्स को ज्वाइन करता है जिसमें टोटल 10 लोग होते हैं। वो लोग एक सी रैंक की डंजन में जाते हैं। उस अटैक फोर्स के बॉस का नाम डोंगसुक होता है। डोंगसुक उनसे कहता है, चलो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर वो सारे लोग डंजन के गेट से अंदर चले जाते हैं। जैसे वो डंजन के अंदर जाते हैं, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। डोंगसुक अपने दोस्त से कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मेरे लिए कुछ लाइट जलाओ। उसका दोस्त अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए फायर क्रिएट करता है जिससे डंजन में लाइट हो जाती है। वो सामने देखते हैं तो बहुत सारी सुरंगें होती है और सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारी गुफाएं हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं है। जिन्हो जिनवू से कहता है, क्या कोई ऐसी डंजन भी होती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं होते। जिनवू से कहता है, जरा खामोश रहो, मुझे कोई आवाज आ रही है। जिनवू साथ ही सोचना शुरू कर देता है और कहता है, अगर यहाँ पर अंधेरा है तो इसका मतलब यहाँ के मॉन्स्टर्स को लाइट पसंद नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि इस डंजन में मॉन्स्टर्स नहीं है, ऐसा है कि मॉन्स्टर्स ने अपने आप को अभी तक जाहिर नहीं किया। नॉर्मली डंजन्स के अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स होती हैं, लेकिन अगर ऐसे मॉन्स्टर्स हो जिनको अंधेरे से फर्क नहीं पड़ता, यानी उनकी आंखें ही नहीं होती, तो ऐसी डंजन्स उन मॉन्स्टर्स के लिए बिल्कुल ठीक है। साथ ही जिन्वू चिल्लाकर उन सब से कहता है, इस डंजन के मॉन्स्टर्स इंसेक्ट टाइप हैं, यानी कि 4 टांगों वाले कीड़े मकोड़े। ये सुनते ही बाकी के सारे हंटर्स भी रेडी हो जाते हैं। वो सारे कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी चींटी का घोंसला हो। और साथ ही उन्हें बहुत सारी चींटियों के चलने की आवाज आनी शुरू हो जाती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं कौन सी टनल में से वो बाहर निकलेंगी, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रही। जिन्वू फिर चिल्लाकर उन सब से कहता है, वो सामने से नहीं आ रही बल्कि ऊपर से आ रही है। ऊपर की तरफ भी एक टनल होती है जिसमें से वो सारी चूड़ियां नीचे की तरफ आ रही होती है। बॉस उन सब से कहते हैं, अपने मैजिक का इस्तेमाल करो और उन सबको नीचे लेकर आओ। फिर उन सबको मारते हैं। फिर वो सारे उन चूड़ियों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बाकी सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जिन्वू वहीं पर बैग पकड़ कर खड़ा होता है और उन सबको एनालाइज कर रहा होता है। जिन्वू कहता है, इन सारे सी रैंक के हंटर्स का आपस में बहुत ही अच्छा तालमेल है। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से इनको अपने साथ हीलर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके बॉस तो बहुत ही अच्छा है, डोंगसुक इनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है और बाकी के हंटर्स भी उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। फिर वो जिन्हो की तरफ देखता है और कहता है, जिन्हो हालांकि इसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छे और महंगे हैं। इस वजह से ये भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर पा रहा है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर सामान पकड़ कर खड़ा हूँ। उसी वक्त एक चूंटी उसकी तरफ भी आती है। जिन्हो उस चूंटी को किक मारता है और वो चूंटी मर जाती है। डोंगसुक अपने साथियों से कहता है, हम लोग इंटरेस्ट को क्लियर करने के बाद वापस चलेंगे, इसलिए जल्दी करो और इस इंटरेस्ट को साफ करो। जितने भी मॉन्स्टर रह गए हैं सबको मार डालो। थोड़ी देर में वो सारी चींटियों को मार देते हैं। बॉस उन सब से कहते हैं, जल्दी से सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करो, फिर हम इन सारे क्रिस्टल्स को 9 लोगों में बांट देंगे। बॉस के साथी कहते हैं, ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है कि सभी में क्रिस्टल्स बांटे जाएंगे। डोंगसुक जिन्वू के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं। जिन्वू से कहता है, मुझे बस ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया। डोंगसुक उसे कहता है, तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ही तेज हैं। बॉस जिन्वू का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इतना भी ज्यादा अच्छा होना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं और छोटी डिटेल पर ध्यान देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उसी वक्त बॉस का एक साथी उसे कहता है, बॉस यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ग्राउंड पर चूंटियों के टुकड़े पड़े होते हैं। दोस्त उसे कहता है, बॉस ये टुकड़े हमारी वजह से नहीं हुए क्योंकि हम लोग या तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे तलवारों का। डोंगसुक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ऐसा किसने किया होगा। क्या ये मॉन्स्टर्स आपस में ही लड़ रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस डंजन में इन मॉन्स्टर से भी ज्यादा कोई ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं, या फिर इस डंजन के बॉस ने ये सब कुछ किया होगा। असल में उन चूंटियों की ये हालत जिन्वू ने की है क्योंकि वो उनको किक्स मार रहा था जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। जिन्वू जिन्हो से पूछता है, तुम्हारी ये शील्ड और ये तुम्हारी तलवार ये बहुत ज्यादा महंगी लगती है। जिन्हो से कहता है, असल में ये मेरी पहली रेड है, इसलिए मेरे फादर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है और मेरी सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जिन्वू से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिन्वू डोंगसुक की तरफ देख रहा होता है और उसे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही होती है। फिर वो सारे लोग बॉस को मारने के लिए बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ते हैं। जिन्वू कहता है, इस डंजन का लेआउट बिल्कुल एक मेज की तरह का है, इसलिए हमें ज्यादा फाइट का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। वैसे भी मुझे इस सब से क्या लेना देना है, मेरा काम सिर्फ बैगेज को उठाना है। मुझे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। बिना किसी फाइट के मुझे अच्छी खासी रकम मिल रही है, तो मुझे फाइट करने की क्या जरूरत है। लेकिन साथ ही जिन्वू कहता है, मेरा सिस्टम मुझे बार बार एक बात कह रहा है कि छिपकली से सावधान रहना। पता नहीं यहाँ पर छिपकली कौन सी है, या तो वो बॉस मॉन्स्टर छिपकली है या फिर कुछ और। फिर वो लोग चलते हुए बॉस के रूम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी चींटियों की लाशें पड़ी होती है। डोंगसुक उनसे कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारी चींटियां मरी पड़ी है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ बॉस ने किया होगा। यहाँ पर कोई ना कोई बॉस तो जरूर होगा, इसीलिए तो डंजन का गेट अभी तक बंद नहीं हुआ।
डांगसुक दूसरे हंटर से कहता है यहाँ पर जरा रोशनी करना। वो अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रोशनी करता है। जैसी रोशनी होती है वो सामने की तरफ देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े जाले लगे होते हैं जिनमें चींटियां लिपटी होती हैं। इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर एक मकड़ी होती है। उस मकड़ी ने पूरी टनल के अंदर जाले बिछा रखे होते हैं। डांगसुक उनसे कहता है हमें लगता है कि हम बॉस के रूम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, इस फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो साथ ही उस टनल में चले जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही डांगसुक उनसे कहता है हमारे हाथ तो जैकपॉट लगा है। बॉस के रूम में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। वो हंटर्स उन माना क्रिस्टल्स को देखकर कहते हैं हालांकि इन माना क्रिस्टल्स की कीमत मैजिक क्रिस्टल से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स हैं, इनको बेचने पर काफी ज्यादा अच्छी रकम मिलेगी। डांगसुक उनसे कहता है मुझे लगता है कि 10 करोड़ वॉन तो मिल जाएंगे। बॉस का दूसरा दोस्त उसे कहता है अगर तुम इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कमा लोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाएगा। डांगसुक के छोटे भाई का नाम डांगसू है जो कि इससे हायर रैंक का एक हंटर है और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला गया जहाँ पर जाकर वो डंजन्स को क्लियर करता है। डांगसुक उन सारे माना क्रिस्टल्स को देखकर कहता है मेरा भाई ने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना क्योंकि उसका रैंक मुझसे हायर है, लेकिन मैं इन सारे माना क्रिस्टल से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा जिससे मैं अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और मेरी स्क्वाड बड़ी हो जाएगी। फिर उसे भी पता चलेगा कि मैं भी किसी काम की चीज हूँ। जिन्हो जिनवू से कहता है मुझे जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना, मुझे चेक करना है। जिन्वू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर देता है। उसे पढ़ने के बाद जिन्हो डांगसुक से कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्हो बॉस से कहता है आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर क्रिस्टल्स के अलावा कुछ मिलता है तो हम लोग उसे इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी कि इन सारे माना क्रिस्टल्स को जिन्हो के साथ डिवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? बॉस आपने ऐसा क्यों कहा कि इन सारे माना क्रिस्टल को सिर्फ 9 लोगों में तकसीम किया जाएगा, जिन्वो को क्यों नहीं दिया जाएगा? डांगसुक हंसते हुए उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, हम लोग इसके साथ भी बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि इस डंजन का बॉस है। डांगसुक जिन्हो से कहता है हमें इस बॉस को मारने से पहले इन सारे माना क्रिस्टल को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो डंजन का गेट बंद हो जाएगा और हम ये क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इस वक्त ये स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि इसने बहुत सारी चूड़ियां खा ली हैं। हमारे पास काफी टाइम है इन क्रिस्टल को यहाँ से निकालने के लिए। डांगसुक अपने दोस्त से कहता है क्या तुम वो सारे इक्विपमेंट साथ लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? उसका दोस्त हंसते हुए से कहता है नहीं मुझे याद नहीं रहा, वो बैग तो बाहर ही रह गया। माइनिंग का सारा सामान उसी बैग में था और वो बैग हमारी कार में पड़ा है डंजन के बाहर। डांगसुक उससे कहता है तुम तो बहुत बड़े गधे हो, मैंने तुमसे कहा था कि उस बैग को हमेशा अपने साथ डंजन में लेकर आया करो। फिर डांगसुक जिन्हो और जिनवू से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गधा है, इसने वो बैग बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम दोनों यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करोगे? हम लोग वो बैग लेकर आते हैं। जिन्हो बॉस से कहता है क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम लोग हमें बॉस के रूम में यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते हो? डांगसुक उससे कहता है कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है। वो स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चींटियों को खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उठेगा। हम लोग जल्दी से अपना सामान लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है और जिन्हो ने कहा था कि सी रैंक वाली डंजन में ये उसकी पहली रेड है। तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि हम लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक नहीं जगा और मुझे अपने बाकी के हंटर दोस्तों से भी बात करनी है। बाकी के हंटर्स भी उन दोनों से कहते हैं हमें स्मोक करना है, इसलिए हम बॉस के रूम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पर रुको। बॉस अपने बाकी के सारे मेंबर्स को लेकर उस गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्हो कहता है ये एक रूल है कि सी रैंक की डंजन में तुम लोग सिर्फ 10 लोगों को लेकर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10 लोग नहीं तो तुम लोग सी रैंक की डंजन में एंटर नहीं कर सकते। डांगसुक के पास अपने 8 मेंबर्स हैं, जबकि मैं और जिन्हो हम दोनों एक्स्ट्रा हैं। जैसे ही डांगसुक अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है वो अपने दोस्त से कहता है रूम की एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की एंट्रेंस को बंद कर देते हैं, जिससे जिन्हो और जिन्हो दोनों ही बॉस के साथ कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजा ब्लॉक होता है जिन्हो कहता है तो अब मुझे समझ आई कि मेरा सिस्टम मुझे बार बार ये क्यों कह रहा था कि छिपकली से सावधान रहना। वो छिपकली कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये हंटर्स थे। कुछ अर्सा पहले जिन्हो एक साथी के साथ डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर उस शख्स ने जिन्हो को इस बारे में बताया था। बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ हंटर्स छिपकलियों की तरह के होते हैं, क्योंकि डंजन्स के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अगर कोई हंटर इन डंजन्स के अंदर मर जाता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं और हम लोगों का काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकता। बाहर जाकर उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा एक साथी मारा गया। हंटर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें आसानी से फेंका जा सकता है ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा न दिया जाए। कुछ बहुत ही लालची हंटर्स ऐसा करते हैं, अपने कमजोर साथियों को डंजन के अंदर ही मारकर फेंक देते हैं ताकि उनके हिस्से को भी हड़प किया जा सके, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। जैसे उसकी टेल को काट दिया जाए तो वो फिर से उगाती है।
जिन्हू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिन्हू से कहता है अब हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने तो दरवाजे को बंद कर दिया है, वो लोग हमें माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहते हैं, हम दोनों को मारना चाहती है। जिन्हू सोच रहा होता है अब मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं, और अगर मैं उनको रोकने की कोशिश भी करता हूँ और हम दोनों इस रास्ते को खोलकर बाहर निकल भी जाती हैं, तो वो लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, वो कभी भी हमें बाहर नहीं जाने देंगे। जिन्हू आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास जाकर देखता है और कहता है यहाँ पर तो पत्थरों से रास्ता ब्लॉक हो गया है, लेकिन मैं इन पत्थरों को हटा सकता हूँ। असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि ब्लास्ट की वजह से जाग गया है। और उसी वक्त दिखाते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। डोंगसुक अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर निकल आता है। उसके साथियों से कहते हैं अपने सारे रास्ते को याद कर लिया है, हमारे लिए वापस जाकर माना क्रिस्टल को लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक हंटर डोंगसुक से कहता है लेकिन हमें तो उन दोनों को वहीं पर मार देना चाहिए था और माना क्रिस्टल लेकर यहाँ पर आ जाते। डोंगसुक उसे कहता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो, अगर हम उन दोनों को वहीं पर मारने की कोशिश करते तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता, जिसकी वजह से वो स्पाइडर डीमन जाग जाता और हम लोग वहाँ से माना क्रिस्टल नहीं निकाल पाते। ई रैंक के हंटर और डी रैंक के हंटर जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो दोनों मिलकर भी उस बॉस को नहीं हरा पाएंगे, और जब वो स्पाइडर डीमन उन दोनों को खा जाएगा तो वो वापस नींद में चला जाएगा, और उसके बाद हम सब लोग डंजन में वापस जाएंगे और जाकर उन सारे माना क्रिस्टल्स को निकाल लाएंगे। और अगर वो बॉस उन दोनों को खाने के बाद सोता नहीं है तो हम लोग वापस जाएंगे और उस स्पाइडर डीमन को मारने के बाद जितने माना क्रिस्टल्स मिलेंगे वो सारे माना क्रिस्टल ले आएंगे। इसके अलावा उस लड़के जिन्हू ने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने हुए थे, माना क्रिस्टल से ज्यादा महंगे, तो उसके इक्विपमेंट्स बिक जाएंगे, हम लोग उसके इक्विपमेंट्स भी साथ ले आएंगे। इसमें हमें तो फायदा ही फायदा है। और साथ ही डोंगसुक अपना मोबाइल निकालता है और कहता है चलो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो किसका बेटा है, आखिर हम लोग उसके फ्यूनरल पर तो जा ही सकते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है।